आज हम लोग पांचवा सेट देखेंगे। पहला सवाल है, भारत के 15 जनवरी 2023 को किस देश को पेंटावैलेंट टीकों की 1250 खुराक दान करने की घोषणा की है? इसका आंसर होगा क्यूबा। भारत ने 15 जनवरी 2023 को किस देश को पेंटावैलेंट टीकों की 12,500 खुराक दान करने की घोषणा की है? इसका आंसर होगा क्यूबा को। दूसरा सवाल है, भारत का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र किस शहर में बनाया जाना प्रस्तावित है? इसका आंसर होगा दिल्ली में। तीसरा सवाल है, 11 फरवरी को फार्मूला ई रेस देश के किस शहर में आयोजित किया जाएगा? इसका आंसर होगा हैदराबाद। चौथा सवाल है, भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन आईजी ड्रोन द्वारा विकसित किया गया है। यह ड्रोन का नाम क्या है? इस ड्रोन का नाम है स्काई हॉक। अगला सवाल है, 2018 में वास्तुकला के क्षेत्र में प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय वास्तुकार डैश का निधन हो गया है। इसका आंसर होगा डॉक्टर बालकृष्ण दोषी। अगला सवाल, अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने किस भारतीय अमेरिकी को राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिषद सलाहकार समूह में नामित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजीव वाडियाल का। 7 नंबर सवाल है, सड़क सुरक्षा सप्ताह प्रतिवर्ष डैश को पूरे देश में मनाया जाता है? इसका आंसर होगा 11 से 17 जनवरी को प्रतिवर्ष सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। अगला सवाल है, पर्यटन मंत्रालय किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी फितूर में भाग ले रही है? इसका आंसर होगा स्पेन। अगला सवाल है, हाल ही में मानव सेवा के लिए बहरीन का ISA अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर संदूक रुइट को। 10 नंबर सवाल है, ए नेशन टू प्रोटेक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए नेशन टू प्रोटेक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा प्रियम गांधी मोदी। 11 नंबर सवाल है, गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम आंचल किस राज्य की पहल है? आंचल किस राज्य की पहल है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। 12 नंबर सवाल है, अक्टूबर 2022 में किस देश के साथ भारत ने मिसाइलों, रॉकेट और गोला बारूद के निर्यात सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्मेनिया के साथ। 13 नंबर सवाल है, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने अपने डिजिटल प्रथम अभियान के साथ 360 डिग्री वित्तीय सुरक्षा शुरू करने की घोषणा की है, जिसमें किसे दिखाया गया है? इसका आंसर होगा सूर्य कुमार यादव को। अगला सवाल है, चेन्नई में आयोजित तर्कस अभ्यास में भारत के साथ कौन सा देश भाग ले रहा था? तर्कस भारत और किस देश के साथ हुआ था? तो इसका आंसर होगा अमेरिका। 15 नंबर सवाल है, भारत का एकीकृत भुगतान इंटरफेस प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा नेपाल। अगला सवाल है, इस स्पीतुक गुस्टर महोत्सव किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लद्दाख में। अगला सवाल है, मैथ रीजनिंग का सवाल हम लोग स्किप करेंगे।
युग्मों पर विचार कीजिए। इसमें नदी का नाम दिया गया है और यह इस नदी के किनारे कौन सी सभ्यता विकसित हुई है उसका नाम बताना है। इसमें मिस्र का नील नदी हो जाएगा और चीन का यांगत्से कियांग। अगला सवाल है, जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसे माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक लिस्ट को। 25 नंबर सवाल है, नवाडा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नवाडा संसद के अधिनियम द्वारा वर्ष 1982 में स्थापित हुआ। यह केवल कृषि के लिए साख की सुविधा प्रदान करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक सही है। नवाडा संसद के अधिनियम द्वारा वर्ष 1982 में स्थापित हुआ था। 26 नंबर सवाल है, नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा इस इसमें पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत कौन सी फसलें सम्मिलित हैं? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत कौन सी फसलें शामिल किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गेहूं, चावल और दालें। 28 नंबर सवाल है, राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकाय के निर्वाचन का संचालन किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 243 के अनुसार। 29 नंबर सवाल है, कौन सी परिस्थिति में चंद्र ग्रहण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्ण चंद्र। क्या कुछ अजीब दिया है, पता नहीं। अगला सवाल है, पेनाइन यूरोप, अल्पेशियन अमेरिका और अरावली भारत के क्या डैश के उदाहरण हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा पुरानी पर्वत श्रृंखला के। 31 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को को स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है। 32 नंबर सवाल है, साफ रात में घी रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। इसका आंसर हो जाएगा विकिरण के कारण। 33 नंबर सवाल है, निम्नलिखित युगों में से कौन एक सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा शांत घाटी आंदोलन। बाबा आमटे ने नहीं किया था, बाबा आमटे ने वो कुछ भूदान आंदोलन किया था शायद। अगला सवाल है, ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं किस लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा पर्यावरण प्रति रक्षा के लिए। 35 नंबर सवाल है, प्रदूषकों को उनके दीर्घकालीन प्रभाव के साथ दिए गए कूट की सहायता से सम्मिलित कीजिए। इसमें हो जाएगा एक कार्बन मोनोऑक्साइड का हो जाएगा लीवर और किडनी को क्षति पहुंचाता है। कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, इससे नाइट्रोजन के ऑक्साइड से कैंसर होता है। और धूलकण से श्वास संबंधी रोग होता है। और शीशा से केंद्रीय नर्वस सिस्टम पर प्रभाव पड़ता है। अगला सवाल है, असत्य कथन का चयन करें। जीवाणु एक कोशिकीय सरल जीव है। जीवाणु केंद्रक विहीन होते हैं। जीवाणु बीजकोशिकीय एवं स्वकोशिकीय होते हैं। एजोटा वेक्टर एक सहजीवी जीवाणु है। तो इसमें कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर होगा एजोटा वेक्टर एक सहजीवी जीवाणु है। 37 नंबर सवाल है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रकाश संश्लेषी तंत्र कहाँ पाया जाता है? तो 37 का आंसर होगा झिल्लियों में। अगला सवाल है, असत्य का चयन करें। बेसोफिल्स प्रतिरक्षण एवं एलर्जी का कार्य। इयोसिनोफिल्स हिपेरिन स्टैन एवं सीरोटोनिन का स्रावन। न्यूट्रोफिल्स बैक्टीरिया का भक्षण। मोनोसाइट प्रतिरक्षियों का निर्माण।
तो इसका हो जाएगा मोनोसाइट प्रतिरक्षियों का निर्माण। अगला सवाल है, अरबी किस प्रकार के भूमिगत तना का उदाहरण है? अरबी किस प्रकार के भूमिगत तना का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा धनकंद। 40 नंबर सवाल है, किस भोज्य पदार्थ के अधिक सेवन से स्क्लेरोसिस नामक रोग होता है? इसका आंसर हो जाएगा वसा। फैट का अधिक सेवन से स्क्लेरोसिस नामक बीमारी हो जाती है। 41 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन जंतु का उत्सर्जी अंग मैली पीगी नलिका है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्थ्रोपोडा। निफ्रॉन का मुख्य कार्य क्या है? निफ्रॉन का काम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सभी उत्सर्जी पदार्थ को रक्त से निकालना, आवश्यक पोषक तत्वों को रक्त में बनाए रखना। 43 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन मेरुरज्जु को मस्तिष्क से जोड़ता है? मेरुरज्जु को मस्तिष्क से कौन जोड़ता है? तो सेरिब्रल पेंडुकल। 44 नंबर सवाल है, निम्न में से किस कण को एनोड किरण भी कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटॉन को एनोड किरण भी कहा जाता है। 45 नंबर सवाल है, निम्न में से किसमें हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा H2S में हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता है। 46 नंबर सवाल है, फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फोटोसेल का उपयोग किया जाता है फायर अलार्म में। अगला सवाल है, लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है? लौंग के तेल का घटक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूजेनॉल। 48 नंबर सवाल है, निम्नलिखित विस्फोटकों में से किसमें नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संगठक के रूप में नहीं पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा एमाटोल में नहीं पाया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन। 49 नंबर सवाल है, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी अमलगम नहीं बनाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोहा अमलगम नहीं बनाता है। 50 नंबर सवाल है, अंगोरा ऊन किससे निकाला जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंगोरा ऊन खरगोश से निकाला जाता है। 51 नंबर सवाल है, मक्का में सफ़ेद कली किस तत्व की कमी से होती है? मक्का में सफ़ेद कली किस तत्व की कमी से होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा जिंक की कमी से। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम कौन नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओरेकल। 53 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन नीला जल योजना से संबंधित है? ब्लू वाटर वाटर पॉलिसी क्या है ये? ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांसिस्को द अल्मीडा। 54 नंबर सवाल है, सल्तनत काल के प्रमुख मुद्राओं का पता निम्न कोट से खड़े। दाम, रुपया, टंका, जीतल यह कौन सा मुद्रा था जो सल्तनत काल में प्रचलित था? तो इसका आंसर हो जाएगा टाका और जीतल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस युग्म को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली? इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारी की हत्या में इसमें हो जाएगा 55 का मदन लाल ढींगरा तथा उधम सिंह को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारी की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली थी। 56 नंबर सवाल है, किसके समय में जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में विभाजित हो गया था? जैन धर्म का विभाजन किसके काल में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त के समय में। 57 नंबर सवाल है, कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित नहीं है? हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित नहीं है। कौन सा? रोपर। रोपर कहाँ है? गुजरात में है क्या? नहीं, पता नहीं, देखना पड़ेगा। बाद बाकी तीनों बनावली, मिठातल, राखी गढ़ी ये सब हरियाणा में है। 58 नंबर सवाल है, चरक किसके दरबार में रहते थे? चरक किसके दरबार में रहते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा कनिष्क। कनिष्क के दरबार में रहते थे चरक।
59 नंबर सवाल है, राज दरबार में भेजे गए ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के साथ कौन से सर्जन गए थे जो सम्राट फर्रुखसियर को उनके कष्टकारी रोग से मुक्त करने के लिए प्रयासरत हुए? तो इसका आंसर हो जाएगा हैमिल्टन गया था ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से राज दरबार में। 60 नंबर सवाल है, 1843 के इंडिया एक्ट 5 के द्वारा किस प्रचलन को वैध घोषित कर दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा गुलामी प्रथा को। गुलामी प्रथा अंग्रेज खत्म कर दिया था। अगला सवाल है, निम्न में से कौन शेरशाह का उत्तराधिकारी हुआ? शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन था? इसका आंसर हो जाएगा इस्लाम शाह। अगला सवाल है, रूसी क्रांति के दौरान चेका का गठन किसने किया था? रूसी क्रांति के दौरान चेका का गठन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा लेनिन ने। 63 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? इसका आंसर हो जाएगा 1790 से 92 तृतीय मैसूर युद्ध हुआ था और 1824 से 26 में प्रथम आंग्ल बर्मा या म्यांमार का युद्ध हुआ था। अगला सवाल है, भारत में 15 अगस्त 1947 के पश्चात किस औपनिवेशिक के विरुद्ध स्वाधीनता संघर्ष जारी रखना पड़ा था? आज़ादी के बाद भी लड़ना पड़ा था, तो पुर्तगालियों के खिलाफ था जो गोवा में कब्जा करके रखा हुआ था। 65 नंबर सवाल है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतिम रूप से कब वापस लिया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन को कब समाप्त कर दिया गया था? तो इसका आंसर होगा 1934 में। 66 नंबर सवाल है, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसने लिखी है? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसने लिखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा जेम्स मिल ने लिखा है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक जेम्स मिल के द्वारा लिखा गया। 67 नंबर सवाल है, किसकी आत्मकथा के बारे में इतिहासकार लेनपुल ने लिखा है कि उनकी आत्मकथा उन बहुमूल्य लेखों में से एक है जो समस्त युगों में बहुमूल्य रही है? 67 का आंसर हो जाएगा बाबर के बारे में इतिहासकार लेनपुल ने लिखा है कि उसकी आत्मकथा उन बहुमूल्य लेखों में से एक है जो समस्त युगों में बहुमूल्य रही है। बाबर की आत्मकथा। 68 नंबर सवाल है, ऐश्वर्या तेल क्षेत्र कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान में। 69 नंबर सवाल है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा उदयपुर राजस्थान। 70 नंबर सवाल है, पीरम वेट द्वीप कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। 71 नंबर सवाल है, कौन सी मिट्टी रेह कल्लर उस्सर आदि स्थानीय नामों से जानी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी। 72 नंबर सवाल है, कोयला एवं शंख नदी जब आपस में मिलती है तब वे किस नदी के नाम से जानी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राह्मणी नदी के नाम से जानी जाती है कोयला एवं शंख नदी जब आपस में मिलती है तो। अगला सवाल है, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ का गठन किस वर्ष किया गया था? एनडीआरएफ का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका आंसर होगा 2006 में एनडीआरएफ का गठन किया गया था। अगला सवाल है, भारत को उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंध में विभाजन करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी की समताप रेखा। भारत को उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंध में विभाजन करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी की समताप रेखा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 18 डिग्री। अगला सवाल है, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? तमिलनाडु का कोरोमंडल तट किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा AW के अंतर्गत। 76 नंबर सवाल है, खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला सवाल है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 78 नंबर सवाल है, एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है?
उत्तर का सी। अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें। ये क्या बात हुआ। अगला सवाल है, सम्मिलित कीजिए। इसमें हो जाएगा ऑपरेशन चेकमेट श्रीलंका से संबंधित है, ऑपरेशन कैक्टस मालदीव से, ऑपरेशन ब्लू स्टार पंजाब से संबंधित है और ऑपरेशन सिद्धार्थ बिहार से संबंधित है। 80 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राधिकरण किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायत द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांत के विषय में संस्तुति करता है। इसका आंसर हो जाएगा राज्य वित्त आयोग। अगला सवाल है, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण क्या हैं। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं, यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, सर्वोच्च सत्ता की भारत की जनता में निहित है, यह एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। इसमें चारों का चारों हो जाएगा। अगला सवाल है, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका, यह कथन किसका था। इसका आंसर हो जाएगा हाइवर्ड जेनिंग्स। निम्नलिखित में से किस ने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है। इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल शर्मा ने भारत के उपराष्ट्रपति पद को संभाला है। अगला सवाल है, भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन होता है। सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के मंत्रिमंडल का सचिव। 85 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार क्या है। न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अगला सवाल है, संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है, नहीं एकत्रित किया जा सकता है, या किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है, तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 265 के तहत। 87 नंबर सवाल है, किस भारत पाकिस्तान संघर्ष के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश स्थापित हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा दिसंबर 1971 के संघर्ष के तहत बांग्लादेश का जन्म हुआ था। 88 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस एक के लिए किसी का तो एकमात्र कारण नहीं है। किस एक के लिए किसी का तो एकमात्र कारण नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा पौधों की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। 89 नंबर सवाल है, कपड़ों को सुखाने के लिए निम्नलिखित अवस्थाओं में कौन समूह उपयुक्त है। प्रबल वायु, उच्च आर्द्रता, उच्च ताप, शुष्क हवा। इसका आंसर हो जाएगा प्रबल वायु, उच्च ताप और शुष्क हवा, ये तीनों होगा, बाद बाकी उच्च आर्द्रता नहीं होगा। 90 नंबर सवाल है, त्योहारों के समय भवनों में लगाई जाने वाली लाइटें झालरें डैश का उदाहरण है। इसका आंसर हो जाएगा श्रेणी परिपथ का उदाहरण है। श्रेणी परिपथ। एक लंबी धारावाही परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डैश होगा। इसका आंसर हो जाएगा परिनालिका के अंदर एक समान होगा। अगला सवाल है, डायोड को एक डैश के रूप में जाना जाता है। डायोड को एक डैश के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा रेक्टिफायर के रूप में। अगला सवाल है, डैश वह उपकरण है जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है। मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑडोमीटर का। अगला सवाल है, स्पेन के उस पेशेवर टेनिस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसे किंग ऑफ क्ले के रूप में जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा राफेल नडाल परेरा।
अगला सवाल है, संगीत के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले रैपर का नाम क्या है? संगीत के क्षेत्र में पहले पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले रैपर का नाम है केंड्रिक लैमर। 96 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर द गोल्डन ट्रायंगल नामक पर्यटन योजना का हिस्सा नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ को द गोल्डन ट्रायंगल पर्यटन परियोजना में शामिल नहीं किया गया है। न्यूनतम साक्षरता के आधार पर राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग आरोही क्रम में सजाए। इसमें हो जाएगा बिहार, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान। अगला सवाल है, सम्मिलित कीजिए। इसमें मेहंदी हो जाएगा राजस्थान, आपना हो जाएगा पहाड़ी क्षेत्र, हरिपन बिहार, चौकपुरना उत्तर प्रदेश। शराबबंदी लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? शराबबंदी लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य गुजरात था। अगला सवाल है, रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी किस नाम से विख्यात है? रामचंद्र जी नारायण द्विवेदी किस नाम से विख्यात है? तो इसका आंसर होगा कवि प्रदीप। कवि प्रदीप को ही रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी के नाम से जाना जाता है।